नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में। यहाँ हम लोग रिसेंट एग्रीकल्चर अपडेट और एग्रीकल्चर न्यूज़ को आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्रीकल्चर एग्जाम किसानों के लिए, उनकी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए ये न्यूज़ आर्टिकल और अपडेट बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसी के साथ आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रिसेंट एक जीन को, जो कि अभी इक्रिसिट हैदराबाद के द्वारा खोजा गया है। पिजन पी अरहर के अंदर होने वाली एक बीमारी जो कि लगभग 90% तक भी उत्पादन को कम कर सकती है। तो आइए आज हम इस सेशन को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हरियाणा एडीओ का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स हम 15 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी फीस के लिए जो कंसेशन या डिस्काउंट है वो केवल कल शाम तक अवेलेबल रहेगा और परसों से ये कोर्स आपका स्टार्ट होगा। तो कोर्स को अवेल करने के लिए, डिस्काउंट ऑफर अवेल करने के लिए आप कल शाम तक अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना चाहता हूं कि एक अरहर यानी कि पिजन पी के अंदर बीमारी है जो कि उस फसल का 90% तक भी उत्पादन कम कर सकती है, और इस बीमारी का नाम है पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस, यानी कि ये एक वायरल डिजीज है। और ये भी बताना चाहता हूं कि ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है इरियोफाइड माइट, एक इंसेक्ट के द्वारा, जिसका साइंटिफिक नेम है एसेरिया कैज़नी। और यही आपको पता होगा कि पिजन पी का भी साइंटिफिक नेम होता है कैजेनस कजान। तो अब बताना चाहता हूं कि ये वो माइट है जो कि वायरस को ट्रांसमिट करती है पिजन पी अरहर के अंदर, उसकी वजह से नुकसान होता है, जो कि अब किसानों की मेहनत के साथ साथ किसानों के उत्पादन को भी कम करती है। और अगर इस वायरस का डिजीज किसी भी प्लांट में हो जाता है या किसी फील्ड में हो जाता है तो उसमें फूल और फर्दर फलियां नहीं बन पाती है और उत्पादन बहुत ज्यादा कम होता है और किसानों के लिए परेशानियों का एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो अब इसी परेशानियों का एक जो कारण है, या ये कह सकते हो कि इससे निपटने के लिए एक जीन को खोजा गया है, और इस जीन को खोजने का जो काम किया है वो है इक्रिसिट हैदराबाद। आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, उन्होंने इसको मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आसाम के साथ मिलकर इस जीन को खोजने का काम किया है। और यह भी बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर रिसर्च को सपोर्ट किया गया है सीजीआईआर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। यानी कि अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इस जीन को खोजने का काम किया है। तो वो इंस्टीट्यूट्स के नाम क्या है? मेजर यहां पर इक्रिसिट का रोल है, लेकिन पार्टनरशिप में यहां पर 3 और मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आईसीआर के अंडर में ही वर्क कर रहे हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज के द्वारा इस जीन को खोजा गया है। अब बताना चाहता हूं कि इस जीन का नाम क्या है और ये किस वेराइटी से लिए गए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है जिसका नाम है आशा ICPL 87119। ये पिजन पी की काफी एक नेचुरल रेजिस्टेंट वैरायटी है अगेंस्ट द स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरल डिजीज के अगेंस्ट में, और इसके अंदर कुछ आपकी टेक्निक्स कह सकते हो, जीनोमिक्स, फिनोमिक्स और हाई पावर्ड कंप्यूटेशन एनालिसिस के द्वारा इस जीन को खोजा गया है। बताना चाहता हूं कि इसमें जो टूल आपके यूज किए गए हैं वो 4 फंक्शनल इंडेल मार्कर्स को यूज किया गया है, अर्ली जनरेशन सिलेक्शन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को यूज किया गया है, ताकि एक बेहतर जीन को फाइंड आउट कर और हम आने वाले समय के अंदर कुछ अच्छी किस्मों को उत्पादन कर सकें, जिससे आपका एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। इसी के साथ में एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां पर जो जीन इसके लिए जो रिसर्च किया गया है इसका नाम क्या है। अब ये जो जीन है वो है CCSMD04, जिसकी हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि शुरुआत से हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये जीन है क्या, ये बला क्या है। तो वो जीन आपका कौन सा है? CCSMD04 जीन है, और ये वैरायटी जिससे लिया गया है उसका नाम क्या है? आशा। और बताना चाहता हूं कि अब ये जीन क्या करेगा। इस जीन की वजह से जो आपकी पिजन पी की फसल है, क्रॉप है, प्लांट है, उसके अंदर एक डोरमेंसी ऑक्सिन एसोसिएटेड प्रोटीन आपका क्या होगा? डेवलप होगा, और यही प्रोटीन जो है वो उसमें रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेगा। और जो आपकी ऐसी वेराइटीज होती हैं जिनके अंदर ये बीमारी अटैक कर लेती है, यानी कि ससेप्टेबल वेराइटीज के अंदर क्या होता है कि 4 फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के कारण अब यहां पर क्या होता है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाता, या ये कह सकते हो इनका जो फंक्शन होता है वो आपका अब्रप्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो वेराइटीज होती हैं वो ससेप्टेबल हो जाती है, उनके ऊपर वो बीमारी आपका जो है अटैक कर देती है, वो वायरस आपका अटैक कर देता है। लेकिन अब यहां पर ये प्रोटीन फॉर्मेशन होने के कारण अब ये कह सकते हो कि इस बीमारी के कारण जो नुकसान है वो नहीं हो पाएगा, और प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर एक स्टेबल रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो है प्राकृतिक देखने को मिलेगी अगेंस्ट दिस डिजीज यानी कि स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरल डिजीज के अगेंस्ट में। और ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें फास्ट ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज को आने वाले समय में जो नई किस्में हैं वो किसानों को जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएंगी और इसके साथ आपका उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और जो किसानों की आमदनी है वो भी इससे बढ़ने वाली है। वहीं एक बात और बता दूं कि आपका पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल का जो प्रयोग है, क्योंकि अभी तक आप लोग जानते होंगे कि अभी क्या किया जा रहा था, अभी तक हमारे खेतों के अंदर बहुत सारे केमिकल्स का हम लोग छिड़काव करते हैं, खासकर अगर ये बीमारी भी अगर अटैक करती है तो हमें केमिकल्स का छिड़काव करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी को काफी नुकसान झेलने को मिलता है जो कि अब नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और इसी के साथ साथ में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए बेहतर है। और जो भारतीय सरकार का मेन गोल है कि हम दालों के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हमारा जो इंपोर्ट यानी कि आयात के ऊपर जो निर्भरता है उसको हम लोग कम करना चाहते हैं, तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। क्योंकि देखो किसान के लिए किसी भी फसल का उत्पादन करना जो है वो कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये आती है जब उस फसल को किसी प्रकार की बीमारी घेर लेती है और उस फसल के अंदर काफी नुकसान हो जाता है, तो किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीजों को झेलना। और इसी वजह से किसान जो है कई बार दालों को या आपका यहां पर ये कह सकते हो कि जो तेल वाली फसलें हैं उनको ग्रो करवाना बंद कर देता है। लेकिन अब अगर इस प्रकार से नई वेराइटीज आएंगी जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, तो डेफिनेटली यहां पर किसान जो है इन क्रॉप्स और इन वेराइटीज को अप्रोच करेंगे और आने वाले समय के अंदर दालों का बेहतरीन उत्पादन कर पाएंगे। अब बताना चाहता हूं कि यहां पर जो आगे प्लान क्या है, तो आने वाले टाइम के अंदर साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं यानी कि जो ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जंगलों में पाई जाती हैं, तो वहां पर जंगली प्रजातियों से भी कुछ नए जीन को लिया जाएगा ताकि और बेहतर किस्मों को जो कि और ज्यादा उत्पादन दे सके और ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो है बीमारियों के खिलाफ जो है यहां पर ये कह सकते हो कि उनके अंदर प्राकृतिक जो बीमारियों के समक्ष लड़ने की जो क्षमता है वो उत्पन्न की जा सके। और ऐसी वैरायटी और ऐसी किस्मों को अगर हम और ज्यादा डेवलप करेंगे तो जिससे हमारा केमिकल्स के ऊपर धीरे धीरे जो आपका रिलायबिलिटीज है या ये कह सकते हो उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी और आने वाले समय के अंदर किसानों का उत्पादन जो है प्राकृतिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। इससे किसानों को फायदा ये मिलेगा कि उन्हें केमिकल्स एक्सपोजर नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ उनको बीमारियों से जो प्रॉब्लम समस्या जो फेस करने को मिलती है वो नहीं होगी और जो आपका धीरे धीरे प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है तो वो समस्याएं भी नहीं आएंगी और आपकी किसानों की आमदनी भी यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा स्टेप है इक्रिसेट के द्वारा या फिर ये कह सकते हो इससे पहले भी जो पिजन-पी की वैरायटी इनके द्वारा डेवलप की गई थी और आने वाले टाइम में हम लोग और एक्सपेक्ट करते हैं कि आईसीआर और आईसीआर के जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा और आने वाले समय में और बेहतरीन वैरायटीज और ऐसी टेक्नोलॉजीज को लाया जाएगा जिससे किसानों की आमदनी को और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। और उम्मीद है कि इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में ना कि केवल इक्रिसेट बल्कि आईसीआर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी वैरायटीज के ऊपर काम किया जा रहा है जहां पर हम बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज को डेवलप कर रहे हैं, हाई यील्डिंग और रेजिस्टेंट वैरायटीज को डेवलप कर रहे हैं और क्लाइमेट रेजिलेंट जो आपकी वैरायटीज हैं अलग अलग क्रॉप की उनको भी डेवलप किया जा रहा है ताकि जो किसानों के लिए फसल का उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके और किसानों की आमदनी को भी बढ़ाया जा सके। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और एग्रीकल्चर अपडेट और करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।